जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 21 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 21 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। एंसेस्टर प्लीज़ हेल्प कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ कप की। तो यहाँ पे मुझे आप काफ़ी दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। आपका वक्त आपका साथ नहीं दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत खराब है। 4 ऑफ पेंटिकल, 4 एंड 10, 14, टेम्परेंस की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा उखड़ा उखड़ा सा फील कर रहे हैं आप। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है आपके अंदर। आपको लग रहा है कि सब कुछ बकवास होता है, किस्मत ही ख़राब है, कुछ अच्छा नहीं हो सकता। नेगेटिविटी, डिप्रेशन, सैडनेस, डिटैचमेंट, ये सब कुछ फील हो सकता है आपको। लिप्रा, जमनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर? 1 2, फिर 1 2, ऑलमोस्ट सभी साइन इक्वल हैं। ठीक है, चलिए। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 2, 9, 7, 4, 14। 14 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 20, तो ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं, ये एनर्जी आपको याद होगा कल परसों भी आई थी। जैसे बहुत जल्दी से आपकी तरफ आना चाहते हैं या फिर आप ही के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। वैसे मुझे दिख रहा है कि आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं, लेकिन ये आज ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। आप लोग अपनी लाइफ पे फोकस हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, सेल्फ डिपेंड हो गए हैं। आपके पास काफ़ी पैसा है, इस वजह से आपका पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, इनकी स्पीड इतनी तेज क्यों है? फादर ऑफ बैंड, फादर ऑफ बैंड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ईगो में थे। किसी थर्ड पार्टी ने इनको ईगो, मतलब ओके, देखिए यहाँ पे बच्चों का रिक्शा जा रहा था तभी थोड़ा सा ज़्यादा शोर था। ओके, फादर ऑफ बैंड की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी ने इनको भड़काया था। ईगो में आ गए थे आपके पार्टनर। एंड ईगो में जैसे कि इन्होंने ऐसा सोचा था कि ये ईगो शो करेंगे तो आप इनको मनाएंगे आकर के, आप इनसे मिन्नतें करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने सेल्फ लव किया है, आपने इनको किनारे कर दिया है एंड आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये तो गड़बड़ हो गई एंड अब ये आपके पास आना चाहते हैं। इसको क्लेरिफाई कीजिए। हाई प्रीस्टस, आपने चुप्पी साध ली है। हाई प्रीस्टस से दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, आपने चुप्पी साध ली है एंड इनको ये भी समझ में आ गया है कि जो थर्ड पार्टी है उसका एजेंडा कुछ और ही था। उसका एजेंडा ये नहीं था कि आपके पार्टनर का ईगो फले फूले, बल्कि ये एजेंडा था कि आपको हमेशा के लिए, मतलब थर्ड पार्टी जानती थी कि आप इतना झुकने के लिए तैयार नहीं होंगे, जिसकी वजह से उसने ये सारा गेम प्लान किया था। लेकिन यहाँ पे आप तैयार नहीं हुए हैं। सन ऑफ सॉर्ड, सन ऑफ सॉर्ड से मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं, कुछ गुस्सा आपके अंदर भी नज़र आ रहा है। भले ही आप, हालांकि मुझे आप किसी तरह की फ़ाइट करते हुए, किसी तरह का नाराज़गी दिखाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर, मतलब जैसे फालतू में किसी ने आपके ऊपर ब्लेम किया या फिर आपको बिना बात में फंसाने की कोशिश की, तो आप किसी के भी दिमाग ठिकाने लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी गलती कोई नहीं है। एंड बिना बात में अगर कोई आपसे पंगा लेगा तो फिर आप भी उसको ठीक कर देंगे। ऐसी मेंटालिटी आपकी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं एंड आपको टारगेट करते हैं, क्योंकि इन्होंने ईगो दिखाया था एंड आपने उस ईगो को बूस्ट नहीं किया, तो इस वजह से आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। 9 to 11 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी। आपको जस्टिस चाहिए। अब अगर आपके पार्टनर नहीं दे रहे हैं, ईगो में हैं, तो फिर जहाँ से जस्टिस मिलेगा आप वहाँ से लेंगे। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। आप लोगों में से एक आध लोग डिवोर्सी भी हो सकता है कोई। ठीक है,
चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब, आप हाई प्रीस्टस हैं, या तो टैरो देखते बहुत हैं, या खुद टैरो रीडर हैं, इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, या फिर आपका सिक्स्थ सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड व्यक्ति हैं, आपकी नज़र बड़ी तेज़ है, आप तड़ लेते हैं बहुत जल्दी, लेकिन इस वक्त आप कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज क्यों हैं? 2 to 4 में भी आपके ऊपर राहु चल रहे हैं, इस वजह से आप कंफ्यूज हैं। 4 का मतलब एम्परर भी होता है, मे भी आप अपने एम्परर को लेके कंफ्यूज हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपने अपने एम्परर की जो इमेज है अपनी लाइफ अपने माइंड में बनाई है वो गलत है। ओके, यहाँ भी एम्परर आ चुके हैं। ये भी हो जाता है कभी कभी, जैसे कि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है, आप मतलब मे भी आपने अपने होने वाले हस्बैंड के लिए एक खाका तैयार किया है, एक मतलब जैसे रोड मैप नहीं होता है कि ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर कोई उन क्वालिटीज़ को टिक नहीं करता है तो आपको लगता है कि ये मेरा पार्टनर नहीं है, तो ये आप गलती कर रहे हो सकते हैं। ओके, ये बिल्कुल आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। यहाँ पे फाइनेंशियल लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, एंड जब आप कंफ्यूज ही हैं तो फिर आप चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों चीज़ें इफेक्टेड होंगी। यहाँ पर फूल की एनर्जी है, तो कुछ तो गलती आप लोग ऐसी कर रहे हैं। कोई गलती आपसे ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि कंफ्यूज़न की वजह से आपसे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, पर्सनल लाइफ में भी एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। ठीक है। लेकिन अगर आप इतने इंट्यूटिव हैं तो फिर फूल की एनर्जी क्यों है? डेविल की वजह से। कोई डेविल है आपकी लाइफ में, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव पर्सन है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो चाहता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं एंड आप अपने रियल पार्टनर को पहचान ना पाएं, किसी गलत सलत पर्सन को चूज करके अपना नुकसान कर लें। 15 to 17 88 आपको दिख रहा होगा। 88 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। अगस्त मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कोई डेविल है जो चाहता है आपका नुकसान, कि आप गलत पर्सन को चूज़ करें। चलिए आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल, या फिर आपके वर्क प्लेस पे कोई डेविल हो सकता है जो आपको मिसगाइड कर सकता है, जिसको ये लगता है कि आप भोले वाले हैं तो आपको मिसगाइड या फिर यस कुछ ऐसा ओपिनियन दे सकता है जिसकी वजह से आप कोई गलत कदम उठा लें। ओके, तो थोड़ा सा संभल के रहिए, थोड़ा सा क्या बल्कि काफ़ी संभल के रहिए, क्योंकि डिसीज़न लेते वक्त बहुत ज़्यादा मतलब या तो आपके लिए बेटर है कि आप सरेंडर कीजिए, क्योंकि अगर आपका माइंड काम नहीं कर रहा है तो फिर डिवाइन को सरेंडर कीजिए। ओके, हालांकि यहाँ पे 7 ऑफ बैंड आ चुका है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप सारी मुसीबतों से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो भी अपने दम पे हार्डवर्क कर रहे हैं। 7 to 9 इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। 7 to 9 अगेन 99 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 15 and 7 हो गए, 22 4 की एनर्जी है। तो आप यस जेलसी किसी की बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, एंड कोई मतलब किसी को ये दिक्कत है कि आप चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन हो आप फाइट करते हैं। यस आप मतलब कितनी भी बुरी हालत हो जाए आपकी, लेकिन आप फाइट करना छोड़ते नहीं। आपके अंदर वो जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि 8 का मतलब स्ट्रेंथ भी होता है। ओके, 88 से मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई प्रोजेक्शन कर रहा है, कोई आपकी डेस्टिनी को चुराना चाहता है, कोई मे भी किसी के पास आपकी कुंडली है एंड उसको आपके सारे चीज़ों का आइडिया रहता है, आपके प्लैनेट्स का, एंड वो अपने सारे बैड कर्म आपके ऊपर डाल रहा है। आई डोंट नो ये सब चीज़ें कितना वर्क करती हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि कोई अपनी मुसीबतें आपके ऊपर डाल देना चाहता है एंड आपकी जैसे कमर तोड़ देना, आपकी सारी हिम्मत निकल जाए, आपका दम निकल जाए, वो वाली एनर्जी, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा है एंड इसी हिम्मत से किसी को जेलसी है, तो वो बिल्कुल जैसे मतलब बिल्कुल कचूमर निकाल देना, वो वाली कंडीशन कोई कर देना चाहता है कि आपकी कभी खड़े होने की भी हिम्मत ना हो इनके सामने। ओके, इनकी ऐसी तैसी। ओके ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता है, चाहने से तो कोई कुछ भी चाह सकता है, लेकिन चाहने से अगर सब कुछ होने लग जाए तो ईश्वर फिर क्या करेंगे। ओके, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, यहाँ पर आपके पार्टनर एम्परर। ओके, अब ये थोड़े से इनके अंदर गंभीरता आ रही है, सीरियस हो रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ कर ली हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लिए हैं। यस, आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी जोश दिखाई पड़ रहा है एंड ये जोश में होश खो देते हैं एंड इसी होश खोने का फ़ायदा थर्ड पार्टी उठाती है। ये बात अब आपके पार्टनर को पता चल गई है।
अब ये डिप्रेशन में है क्योंकि गलती इन्होंने खुद की थी, आपकी गलती उतनी नहीं थी। देखिए सामने वाले की गलती कभी नहीं होती है। ये जो डेविल है आपकी लाइफ में ये भी इतना पावरफुल नहीं है। ये जो आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है वो भी इतनी पावरफुल नहीं है। कमियां हमारे खुद के अंदर होती हैं जिसका फ़ायदा बस थर्ड पर्सन उठाता है। तो आपके पार्टनर जल्दबाज नेचर के थे, बिना लॉजिक लगाए, बिना किसी फैक्ट को चेक किए गुस्से में आ जाना, एंड फिर थर्ड पार्टी ने भड़काया तो उसी पे डिसीजन ले लेना कि अब मुझे नहीं जाना है, अब हमारे सारे रिश्ते ख़त्म। तो ये सारे डिसीजन लिए तो आपके पार्टनर नहीं है। ओके, अब इनको डिप्रेशन हो रहा है, अब इनको सैडनेस आ रही है। अब ये डबल है। डबल चाहे जो कुछ चाहे, आपकी लाइफ का कितना भी बुरा हाल करना चाहे, लेकिन जब तक आप अपने मन से नहीं हार जाते तब तक किसी की दम नहीं है आपको डिफीट देने की। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं जो कुछ मैंने अभी आपको बताया, यही सब सोच रहे हैं कि गलती एटलीस्ट आपके पार्टनर की ही थी। ओके, ये क्या है? जजमेंट। डिवाइन इंटरवेंशन आ गया। आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब जजमेंट चाहिए, क्योंकि डेविल आपके साइड में भी है, डेविल आपके पार्टनर के साइड में भी है। ओके, 20 और 7 9 फिर से 9 का मतलब हो गया इंट्रोस्पेक्शन। आपके पार्टनर कोशिश करना तो चाहते हैं लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है कोशिश करें कैसे, क्या करें, ये इनको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। इनको गाइडेंस चाहिए इस वक्त। 9 to 11 जस्टिस चाहिए आपके पार्टनर को। ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी अब इन पे ब्लैक मैजिक कर रही है, या थर्ड पार्टी ने इनको कुछ भड़काया है, तो इनका अभी माइंड क्लियर नहीं है बिल्कुल, इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। क्योंकि इस वक्त आपने चुप्पी साध रखी है, इस वक्त आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं, एंड आपके पार्टनर को ऐसी कंडीशन में कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये जो भी करेंगे उसका रिजल्ट फुल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, आप डिटैच रहते हैं, आपकी तरफ से इनको कुछ खास मतलब एक होता नहीं है कि जैसे अट्रैक्शन दिखाई नहीं पड़ता है। यूनिवर्स, ये टेम्परेंस का कार्ड क्यों है? 5 of पेंटिकल। आपके ऊपर खुद इतनी दिक्कतें चल रही हैं, आप खुद अपनी लाइफ में डेविल से एंड बहुत बुरे हालात से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से अब आप डिटैच से हो गए हैं, क्योंकि आप खुद अपनी लाइफ में बहुत बुरी सिचुएशन में हैं। 14 5 19 सन की एनर्जी। आप भी जैसे सन को ढूंढ रहे हैं, खुशियों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए भी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। तो जब आप खुद इतना फंसे हुए हैं तो आप इनके लिए क्या टाइम निकालेंगे, क्या इनको क्लियरिटी देंगे? तो यहाँ पे फूल की एनर्जी आ रही है, डिवाइन को ही सरेंडर कीजिए। ओके, 19 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। 28 मतलब 10 कार्मिक सिचुएशन है, कर्मा है पास्ट लाइफ के, या फिर 1 की एनर्जी है, मजिशियन की भी एनर्जी होती है। या तो फिर आप अपनी पावर में आइए, अपनी पावर में आइए, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए, इतना स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो जाइए कि फिर किसी की दम ना पड़े आपको छूने की। ओके, मेरे हिसाब से तो आपको सरेंडर करना चाहिए एंड स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। फिर भी मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए, चुपचाप बैठने का टाइम नहीं है, जो कर सकते हैं अपनी हिम्मत से वो करिए। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, अगर आपके पीछे बहुत सारे डेविल पड़ गए हैं, तो जो भी हथियार उठाइए, मतलब वो चीज़ है कि खाली मत बैठिए। यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जी आई है सन ऑफ सॉर्ड की, तो आपके हाथ में सॉर्ड तो है लेकिन उसको चलाने की दम नहीं है, तो वही चलाने की दम कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा कि आप चुपचाप बैठे रहेंगे। ये डेविल सब पकड़ के सफाया कर देंगे। ओके, इनको थोड़ा सा सही करके रखना पड़ेगा, चुप रहने से कभी काम चलता ही नहीं है। ओके, जय माता दी।